हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होगा वाई बीइंग इंट्रोवर्ट इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोवर्ट होता क्या है। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन है कि इंट्रोवर्ट एक ऐसा आदमी होता है, ऐसा पर्सन होता है जिसे लोगों से बात करना या सोशली सोशल एक्टिविटीज़ करना पसंद नहीं होता है। उसे अपने साथ अकेले रहने में या अपने साथ अकेला टाइम स्पेंड करने में ही मज़ा आता है। अगर वो किसी से बात या एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करे तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। बेसिकली ऐसे पर्सन को हम इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। तो इंट्रोवर्ट होने में प्रॉब्लम क्या है? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो ह्यूमंस होते हैं दे आर बेसिकली सोशल सोशल एनिमल। ह्यूमंस अगर इतने हज़ारों साल तक सरवाइव कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कम्युनिटी में रहना आता है। हम ग्रुप्स बना के रहते हैं, जिस वजह से हम आज तक सरवाइव कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको सरवाइव करना था तो आपको ग्रुप्स में रहना पड़ेगा। और इंट्रोवर्ट वही पर्सन होता है जो ग्रुप्स में रहना मतलब अवॉइड करता है या उसे पसंद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली जनरेशन थी, हमसे पहले के लोग थे, तो शायद उस वक्त इंट्रोवर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। बेसिकली जो इंट्रोवर्ट होते थे वो रियल इंट्रोवर्ट होते थे पहले के ज़माने में। तो अब ये रियल इंट्रोवर्ट क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। पर इससे पहले मैं ये तो बोल सकते हैं कि अभी के ज़माने में इंट्रोवर्ट सरवाइव कर सकता है, क्योंकि अब हमारे पास अब लोगों के पास ऑनलाइन माध्यम है। अब वो बिना बातचीत करे ऑनलाइन अपना काम करवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आ चुकी है। तो अब बात करते हैं रियल इंट्रोवर्ट। क्या आप सच में इंट्रोवर्ट है या फिर आजकल के मॉडर्न ज़माने ने आपको इंट्रोवर्ट बना लिया है? देखो, जो इंट्रोवर्ट होते हैं अब बेसिकली वो अब दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रियल इंट्रोवर्ट्स, मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल इंट्रोवर्ट्स। और एक इंट्रोवर्ट्स है जो काफ़ी लोग मानते हैं कि वो इंट्रोवर्ट्स हैं, पर वो असलियत में इंट्रोवर्ट्स नहीं है। वो अपने इन्वायरमेंट और उनके साथ जो व्यतीत हो चुका है, कुछ कारणों की वजह से वो इंट्रोवर्ट बन चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बच्चा था, वो घर से स्कूल जाता था और स्कूल से घर आता था। ना वो पढ़ाई में इतना शानदार था, ना ही वो स्पोर्ट्स में अच्छा था। स्कूल में वो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था और घर में वो ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन में गेम खेलने या कुछ ऐसी चीज़ों में करता था और आउटडोर अवॉइड करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब कई सालों तक उसने ये चीज़ फॉलो की, तो एक टाइम जब उसको कॉन्शियसनेस हिट हुई, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बातचीत में इतना अच्छा नहीं है और उसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। हो सकता है कि मन में वो चाहता हो कि वो सबसे बात करे, पर अब उसके पास वो सोशल स्किल्स नहीं है कि वो लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सके। तो देखा जाए तो इन्वायरमेंट के कारण, क्योंकि वो बचपन से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माने में उसे बात करने की मतलब फ़ोन ने उसे उसकी ज़िंदगी एक तरह से फ़ोन के साथ उसकी ज़िंदगी व्यतीत हुई। तो इस टाइप के पर्सन, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा है, वो देखने में या कुछ मतलब उसके साथ इशू है और बच्चे उसको बहुत बुली करते हो स्कूल में। और मतलब कुछ ऐसा हो कि लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि वो
जैसे लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, न कर पा रहा था, लोग उसे परेशान कर रहे थे, तो इस तरह वो इंट्रोवर्ट बन गया। अगर आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जान पा रहे हैं कि आप कुछ इसी तरह आपके इन्वायरमेंट की वजह से आप इंट्रोवर्ट बन गए हैं, तो मैं आपको कहता हूँ आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देंगे। क्योंकि आप सरवाइव तो कर लेंगे एज अ इंट्रोवर्ट, पर अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहते हैं, तो अ, ये दुनिया ही इस तरह क्रिएट की गई है, जो जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और ओपन माइंडेड पर्सन होगा वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट नहीं कर सकता अचीव, पर एज अ बीइंग एज एन एक्सट्रोवर्ट यू कैन अचीव मोर। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि आप अगर अब ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं कि आप अपने आप को इंट्रोवर्ट पा रहे हैं, पर आप नहीं चाहते कि आप इंट्रोवर्ट रहे, आप अच्छे से बातचीत कर सके और अपने अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स को लोगों के सामने रख सके, तो आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। इससे आपको ज़रूर ही बेनिफिट मिलेगा और आप पाएंगे कि आप काफ़ी एक्सट्रोवर्ट बन चुके हैं। तो सबसे पहली टिप ये होगी कि आप वीडियोस बनाएं, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। अब इस फ़ोन ने ही आपकी अगर ज़िंदगी बर्बाद की है, तो आप इसी का सहारा, इसी का गुड वे में इस्तेमाल करिए। आप वीडियोस बनाइए, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बातचीत करने में, मगर ऐसे ही हम सीखेंगे। मतलब आप किसी भी टॉपिक पे, आपका किसी भी चीज़ पे एक्सपर्टीज़ हो, आप उस चीज़ पे वीडियो बनाएं। कोई आपको अगर आपको लग रहा है कि आपको लोग जज करेंगे, आप अपना फेस हाइड करिए, नॉर्मल बातचीत करिए, आप ज़रूर ही इम्प्रूवमेंट पाएंगे। बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर निकलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप बात ना कर पाए, या फिर लोग आपको आपको ऐसा लगे कि लोग आपसे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। तो टिप यही रहेगी कि आप कोशिश करिए, जितने भी ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, अंकल होते हैं, आंटीज होते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करिए। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर अंकल वगैरह अच्छे से बात मतलब करते हैं। इनसे बात करना बहुत आसान होता है। आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है और बातचीत तो ये अपने आप ही शुरू कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और हो सके जब भी आप बाहर निकले तो रैंडम लोगों से जब आप बात करें, तो ट्राई करिए कि आप काम रहे। क्योंकि आपको ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ना ये लोग आपको जानते हैं, ना ये आपको कभी जानेंगे, तो इनसे डरने की कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट होगा कि कम्युनिटी ज्वाइन करिए। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है या आपको कोई इंटरेस्ट है, तो उस तरह के लोगों को फाइंड करिए और उनके साथ एक ग्रुप ज्वाइन करिए। ये बेस्ट वे है कन्वर्सेशन करने का, क्योंकि जब आपके पास टॉपिक होगा कुछ बात करने के लिए, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से ओपन हो पाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक माइंडसेट बनाइए कि आज से 100 साल बाद ना ये लोग होंगे, ना आप होंगे, ना जिनसे आपने जिनके सामने आपने अपनी बेइज्जती करवाई होगी, या कुछ भी होगा, कोई ऑकवर्ड मोमेंट होगा। आज से 100 साल बाद ना इसे कोई याद रखेगा, ना कोई जानेगा। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लीजिए और साथ ही में चिल भी कीजिए।
और एक लास्ट टिप रहेगी, हो सके तो एक्सरसाइज और जिम और एक अच्छी फिजिक बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी फिजिक होगी आपकी, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होएगा, और एक तरह से जिम भी एक कम्युनिटी में आ जाएगा, तो आपके और ज़्यादा आप बातचीत कर सकोगे। अगर आप जिम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप टिप्स वगैरह ले सकते हैं, लोगों से एक्सरसाइजेज पूछ सकते हैं, क्योंकि नोट करिएगा जो लोग किसी चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, वो उस उस टॉपिक को औरों के साथ शेयर करने में, उनकी हेल्प करने में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। तो इसी तरह एक जर्नी से समझिए और निकल जाइए अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए। दिक्कत एक्सट्रोवर्ट होने में नहीं है, दिक्कत इंट्रोवर्ट होने में नहीं है, दिक्कत है जब आप अपने मन की बात औरों से शेयर ना कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे अवेक।